Hello students, I Sonia Arora welcome you all on the online platform of उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा। कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हम आर्टिकल का एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने ए एंड के इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े, कुछ उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर बात करूँ आज की क्लास की, आज का क्लास है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे, सारे रूल्स खत्म करने के बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर करो सो दैट कि आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं। जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना इंप्रूव करा इस टॉपिक में, राइट। तो इसके बाद आप किसी भी बुक में से कहीं से भी उठा के कुछ भी प्रैक्टिस कर लो आर्टिकल का, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जिसमें कि हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। अगर मैं बात करूँ द आर्टिकल की, ठीक है, तो पहली क्लास में मैंने बताया था कि ए एन आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इनडेफिनेट चीज़ों के लिए ए एन आर्टिकल दे देते हैं। कॉन्सोनेंट्स के लिए ए लगाते हैं एंड वोवल्स के लिए एन लगाया जाता है। ठीक है, अगर बात करूं आज की क्लास में द आर्टिकल की, जब हम डेफिनेट बात करते हैं, डेफिनेट मतलब निश्चित चीज़ों की बात करते हैं, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जब हमें चीज़ों के बारे में पता है, थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है। क्लियर? तो जैसे एक मैंने एग्जाम्पल बताया था द हाउस, एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था द हाउस in which I live is new। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था कि हमने बता दिया, थोड़ा स्पेसिफिकेशन कर दिया। जब हम किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो डेफिनेट उसके लिए हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है? द आर्टिकल यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने स्पेसिफिकेशन कैसे करा? हमने बोला कि वो वाला घर, द हाउस इन विच आई लिव, तो मतलब ये सेंटेंस जो है, ये जो फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये हमें क्या शो कर रहा है? हमें शो कर रहा है कि कौन से वाला घर, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ। सो यहाँ पे आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अ हाउस इन विच आई लिव इज न्यू नहीं बोल सकते हो। सो क्या लगाएंगे? द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे इंडेफिनेट है आर्टिकल ए यूज करा क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा किंग है। बट अगर मैं बोलूँ द किंग ऑफ पंजाब, तो क्या करा हमने? डेफिनेटली हमने थोड़ा उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया कि कहाँ का किंग, तो डेफिनेटली पंजाब का किंग हमने स्पेसिफिकेशन कर दिया। जब आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दोगे नाउन के बारे में, तो उसके पहले आपको द आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें हम यूसेस की, कहाँ यूज़ करते हैं द आर्टिकल को, हमने स्कूल टाइम से पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करें रिलीजियस बुक्स की, ठीक है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की, या फिर जो चीज़ दुनिया में यूनिक है, जिसके जैसा और कुछ नहीं है, उसके लिए द लगाते हैं। न्यूज़पेपर के नाम के साथ द लगाते हैं। ये तो वेरी कॉमन है, जो हम बचपन से, चाइल्डहुड से, स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल के लिए। ये तो हमें पता है कि अगर मैं बात करूँ रिलीजियस बुक्स की, रिलीजियस बुक्स कौन सी होती हैं? जैसे हम बोल दें द बाइबल, द बाइबल, द गीता, तो डेफिनेटली जब हम रिलीजियस बुक्स की बात करेंगे तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? द आर्टिकल देंगे ही देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी कॉमन। सॉरी, अगर बात करें रिलीजियस कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? जो हमें किसी धर्म के बारे में बताती है। रिलीजियस कम्युनिटी मतलब जो हमें किसी धर्म के बारे में बताती हैं। जैसे हम कहते हैं द हिंदूज़ के बारे में बात करें, ठीक है, द हिंदूज़ की बात करें, हम द सिख्स की बात करें, तो वो रिलीजियस कम्युनिटी बनेगी। रिलीजियस ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे मैं बोल दूं द हिंदूज, द डच पीपल के लिए बोला जाता है। क्लियर? द चाइनीज, तो दैट मीन ये क्या शो कर रहे हैं? रिलीजियस कम्युनिटी शो कर रहे हैं हमें। तो इसका मतलब इनके आगे भी आपको द आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट डायरेक्शंस की अगर बात करें,
डायरेक्शंस, हम लोग कहते हैं जी क्या होएगा डायरेक्शंस में, क्या हो सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो दैट मीन फिर अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल देना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं द वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट की बात नहीं बोल रहे, सिर्फ द वेस्ट, द नॉर्थ, क्लियर। अगर मैं बोलूं द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे भी आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा होगा बट इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। सो अपवर्ड, अपवर्ड भी एक डायरेक्शन शो करता है, सो हमें द आर्टिकल देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं द नॉर्थ ईस्ट, क्लियर। आगे सब डायरेक्शंस की बात करोगे तो भी आपको यहाँ पे द आर्टिकल देना पड़ेगा, कहाँ से लेके कितना पोर्शन, ठीक है। सो इसके लिए भी हमें द आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, राइट। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ब्रांचेस की, गवर्नमेंट ब्रांचेस कौन सी होती हैं, जैसे हम बात करें जुडिशरी की बात कर लो, ठीक है, द लेजिस्लेचर की बात कर लो, तो वो सारी क्या है, हमारी गवर्नमेंट ब्रांचेस है। अगर गवर्नमेंट ब्रांचेस की बात करोगे तो फिर भी डेफिनेटली आपको क्या देना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं द नेवी, द आर्मी, द पुलिस, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम समझ रहे हैं, ये हमने स्कूल टाइम में भी पढ़े थे, इससे पहले लाइक 7th 8th 9th 10th में भी पढ़े होंगे, 11th 12th में भी पढ़े होंगे। इसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स, जो थोड़े हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हीं के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आर्टिकल के, एरर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिजिकल पोजिशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, फिजिकल पोजीशन जो वर्ड्स दिखाते हैं, हमारी फिजिकल पोजीशंस कैसे शो करी जाती हैं। फिजिकल पोजीशन शो करने की बात है कि किस पोजीशन पे हो आप लोग, आप टॉप पे हो, आप किसी चीज़ के बैक पे हो। अगर मैं बोलूँ एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ, तो मतलब फिजिकल पोजीशन शो कर रहा है आपको, क्लियर, कि कोई चीज़ कहाँ पे है, पोजीशन कहाँ है किसी चीज़ की। मैं बोलूँ वो चीज़ टॉप पे है तो क्या लगाया, एट द टॉप ऑफ। मैं अगर बोलूँ एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ, तो फिर भी हम क्या लगाने वाले हैं, फिर भी हम डेफिनेटली द आर्टिकल यूज़ करेंगे ही करेंगे। द आर्टिकल के बिना आप पोजीशन नहीं शो कर सकते हो, किसी चीज़ की फिजिकल पोजीशन आप नहीं शो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ डेजर्ट की, डेजर्ट क्या है, डेजर्ट की एक तो डेजर्ट होता है, मीठे को बोला जाता है, क्लियर, ठीक है। तो एक होता है डेजर्ट, डेजर्ट मारुस्थल की बात करें, कौन से मारुस्थल होते हैं, द सहारा, द गोबी डेजर्ट, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं द डेजर्ट ऑफ सहारा तो भी सही है, ये ध्यान से देख लेना, क्लियर। अगर मैं बोल दूं द सहारा डेजर्ट तो भी ठीक है, मैं अगर बोल दूं द डेजर्ट ऑफ सहारा, अगर हमने यहाँ पे पोजेशन शो कर देंगे कहाँ का डेजर्ट, सहारा का डेजर्ट, तो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बट फिर आपको यहाँ पे द आर्टिकल देना पड़ेगा, कहाँ का डेजर्ट, सहारा का डेजर्ट, ठीक है। सो स्पेसिफिकेशन वाला कंसेप्ट अपन ने शुरू में करा था कि स्पेसिफिकेशन करते हैं तो द आर्टिकल यूज करते ही करते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करोगे डेजर्ट की, द सहारा, द थार, द गोबी, कोई भी डेजर्ट की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक और कंसेप्ट की ओर, इंपॉर्टेंट रूल्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला रूल, इन रूल्स में हम सीखेंगे कि और द आर्टिकल को हम कहाँ लगा सकते हैं। देखो न्यूज़पेपर के नाम के साथ लगा सकते हैं, बुक्स के साथ लगा सकते हैं, रिलीजियस बुक्स के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ दुनिया पे यूनिक है, यूनिक है, द स्टार्स, द सन, ठीक है, जो चीज़ यूनिक थिंग्स के लिए, यूनिक थिंग्स कौन सी होती है, लाइक मैं बोलूँ द स्टार्स, द सन, द अर्थ,
द मून, जो चीज़ हम कहते हैं कि दुनिया पे सिंगल है, यूनिक थिंग्स, उनके लिए तो द आर्टिकल देना ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ सेकेंड रूल की, सेकेंड रूल कहता है जी अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब सुपरलेटिव डिग्री मतलब थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव मतलब थर्ड डिग्री, अगर हम थर्ड डिग्री की बात करेंगे, थर्ड डिग्री आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो उसके पहले आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूं शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल या फिर शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास की वो सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री यूज़ करा, और अगर थर्ड डिग्री यूज़ करोगे तो उसके पहले हमें पता है कि द आर्टिकल देना ही पड़ेगा आपको ऑलवेज। अगला रूल क्या कहता है, अगर सेंटेंस हमारा वन ऑफ के साथ शुरू हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार दे रहे हैं, अगर सेंटेंस हमारा वन ऑफ के साथ शुरू हो गया तो उसके बाद आपको थर्ड डिग्री देनी पड़ती है, सुपरलेटिव डिग्री देनी पड़ती है। वन ऑफ के बाद अगर मैं बात करूं सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है, उसके बाद हम देते हैं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। प्लूरल नाउन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसमें कि हम बात करें कि नाउन का रूल भी कवर होता है। इस एक रूल के साथ अगर आप मैं बात करूँ ना, इस एक रूल के साथ इसमें प्रेपोजिशन का रूल भी कवर होता है, इसमें एडजेक्टिव का रूल भी कवर होता है, इसमें आर्टिकल का रूल भी कवर होता है, और इसमें अगर मैं बात करूँ नाउन या प्रोनाउन का रूल भी कवर होता है, वर्ब का रूल भी कवर होता है। मतलब यू आर शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड कि इस एक रूल के साथ काफ़ी ज़्यादा रूल्स कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब क्वेश्चन बनता है तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी कुछ फिलअप दे सकता है, एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी फिलअप दे सकता है, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर वर्ब की बात करोगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, रूल देख लो, वन ऑफ के साथ सेंटेंस शुरू हुआ उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री देनी है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री देनी है तो यहाँ पे द आर्टिकल को देना ही पड़ेगा। क्यों? ऊपर अभी हमने समझा था कि क्या करना होता है जब भी हम बात करेंगे कि हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है, जब भी हमें थर्ड डिग्री यूज़ करना है, दैट मीन हम थर्ड डिग्री के पहले हम द आर्टिकल देंगे ही देंगे। तो अगर यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले हम द देंगे ही देंगे। क्लियर? तो इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं अगर बोलूँ शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, अब रूल को समझते हैं, रूल को अप्लाई भी करते हैं। सेंटेंस शुरू हो गया वन ऑफ के साथ, वन ऑफ के बाद थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, और बीच में अपन ने क्या लगा दिया, द आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको गर्ल या फिर गर्ल्स। एग्जाम में मैं फिर बात कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का। सेंटेंस अगर वन ऑफ के साथ शुरू होगा हमेशा यहाँ पे थर्ड डिग्री देनी है, तो फिर द आर्टिकल आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की बात करें, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो आपको हमेशा ही मैंने बताया अभी पीछे कि वो क्या देना पड़ेगा, प्लूरल देना पड़ेगा। सी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्लूरल अगर आपको देना है तो दैट मीन यहाँ पे गर्ल नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल्स आएगा, ठीक है। ये रूल क्लियर। आगे एक और रूल देखते हैं, शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन माई क्लास, ऑफ माई क्लास, ठीक है, ऑफ आवर क्लास, सॉरी, लगा दिया, ठीक। तो मतलब 3-4 रूल्स हम एक सेंटेंस के साथ कवर कर चुके हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड नंबर रूल,
एंड थर्ड नंबर रूल, थर्ड नंबर इसी से रिलेटेड है, थर्ड नंबर रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें रूल नंबर 4 की, रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो जी, जब भी मैं बात करूं, सपोज करो मैंने बोल दिया नाउन के बारे में बता दिया मैंने कि नाउन की बात कर रही हूँ मैं, सपोज करो मैंने बोल दिया कालिदास, ठीक है। अब मैंने करा नाउन के अपोजिशन की बात करी, नाउन के अपोजिशन की बात करी। अगर ये नाउन के अपोजिशन के बारे में बात करोगे आप, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू द प्लस कॉमन नाउन। ये जो कॉमन नाउन हम इसके लिए यूज़ करेंगे, इसके साथ आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। कैसे यूज़ करना है, देखो मैंने कालिदास लिख दिया, कालिदास तो प्रॉपर नाउन हो गया, किसी का नाम हो गया, कॉमन नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ द पोइट, कालिदास द पोइट, जो कि एक पोइट थे, क्लियर, कालिदास द पोइट। अब क्या करा मैंने, ये पोइट क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये पोइट वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है, कोई भी पोइट हो सकता है, बट ये जो कालिदास है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नाउन के अपोजिशन की बात करिए, अपोजिशन मतलब जब हमने नाउन प्रॉपर नाउन बता दिया, बट उसके रिलेटेड हम बता रहे हैं कि कौन है वो, कौन है, किस कैटेगरी में रहते हैं वो, कौन सी कैटेगरी में, पोइट कैटेगरी में है, तो आपको यहाँ पे द आर्टिकल डेफिनेटली यूज करना ही पड़ेगा। कालिदास द पोइट इज वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है। वापिस देखो इस क्वेश्चन को, कालिदास द पोइट इज वेरी फेमस, कालिदास जो कि एक पोइट हैं वो काफ़ी क्या हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो आप समझने की कोशिश करो इस सेंटेंस को, मैंने पहले किसी प्रॉपर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, क्लियर, मैंने कॉमन प्रॉपर नाउन दे दिया, फिर उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया मैंने कि कौन है वो, एक्चुअल में वो पोइट है। तो यहाँ पे नहीं देना आपको, द कालिदास नहीं बोल सकते आप, यहाँ पे अगर द आर्टिकल दे दोगे गलत हो जाएगा, द कालिदास द पोइट नहीं, द कालिदास पोइट नहीं। अगर मैं बोलूँ रवि द शॉपकीपर, ठीक है, इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, क्लियर। तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, रवि द शॉपकीपर इज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले रवि बताया, रवि एक लड़का है, ठीक है, रवि एक लड़का है, बट वो कौन है, शॉपकीपर है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा, द आर्टिकल यूज़ करना ही करना है। इज इट क्लियर, ठीक है। सो यहाँ तक आप रूल नंबर 4 को वापिस समझ लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। चलो, बट अगर आप रवि की पहले आर्टिकल दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, नेक्स्ट रूल क्या करता है, अगर मैं बोलूँ द प्लस एडजेक्टिव, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल्स कभी भी आर्टिकल्स एडजेक्टिव को नहीं देते, एडजेक्टिव को कभी भी आर्टिकल नहीं देते, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, ही इज ये क्वेश्चन करवाया था। ऑप्शन थी आपके पास ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, ये क्वेश्चन करा था हमने, क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आपको चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन लगा रहे हो आप, तो ए तो आ नहीं सकता, द भी नहीं आ सकता। कंफ्यूजन कहाँ थी स्टूडेंट्स को, ऑनेस्ट, हमें पता है कि वोवल का साउंड आ रहा है, इसको होनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, कि यहाँ पे वोवल का साउंड आ रहा है, जब वोवल का साउंड आ रहा है तो एन आर्टिकल देते हैं, बट इस केस में हम एन आर्टिकल नहीं दे सकते। रीज़न क्या है, क्यों, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो आर्टिकल, कुछ नहीं देना आपको, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमने इस रूल में करा था कि आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव को नहीं दे सकते, बट अगर द प्लस ये भी तो आर्टिकल है, आर्टिकल दे रहे हैं किसको, अकेले एडजेक्टिव को,
अकेले एडजेक्टिव को दे रहे हैं, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव की अगर बात करें तो ये एक स्पेशल कैटेगरी चली जाती है, स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स के साथ ही लगा सकते हैं, सभी के साथ नहीं लगा सकते हम। अगर मैं बोलूं द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, तो ये पूरी कैटेगरी को शो कर रहे हैं भाई। द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, मतलब द रिच पीपल, द ब्रेव पीपल, द ऑनेस्ट पीपल, ये पूरी की पूरी कैटेगरी को शो कर रहे हैं। सो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का नहीं, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये पूरे की पूरी कैटेगरी को शो करते हैं, ये काम करना शुरू कर देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। तो इनके पहले आपको द आर्टिकल यहाँ पे देना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते अ रिच इज स्टडिंग, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। अ रिच, अ पुअर, ठीक है, अ एन ऑनेस्ट नहीं बोल सकते आप, गलत है वो। बट अगर मैं बोलूँ अ रिच स्टूडेंट, अ रिच स्टूडेंट, फिर सेंटेंस बिल्कुल सही है, इज स्टडिंग, क्लियर। अ रिच स्टूडेंट, तो फिर बिल्कुल सेंटेंस सही जाएगा। क्यों? हमने नाउन दिया, एडजेक्टिव दिया और फिर आपको यहाँ पे आर्टिकल देना है, क्लियर। ओके जी, आई होप कि ये रूल आपको अच्छे समझ, इसको नोट डाउन कर लो आप, बिकॉज इसके बिना बात नहीं बनने वाली। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करूं रूल नंबर 6 की, चलो रूल नंबर 6 क्या कहता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल नंबर्स बोल लो या ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोल लो। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, जो ऑर्डर शो करते हैं, थर्ड, टेंथ, फर्स्ट, लास्ट, ये सबको क्या मानते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जो हमारा ऑर्डर्स बताते हैं किसी चीज़ का, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, कुछ भी, ठीक है। सो इनके पहले आपको द आर्टिकल देना ही पड़ेगा, इनके पहले हमें द आर्टिकल देना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ द फर्स्ट 4 चैप्टर्स, सो ट्राई करो, समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे अगर हमने ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज़ करा है तो उसके पहले हमने क्या लगाया? द आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने कर लिए रूल्स। अब इसके हम क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको एप्लीकेबल अप्लाई करना भी आ जाएगा किस तरह के आर्टिकल को यूज़ करा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द वेयर नेसेसरी, जिस जगह पे नेसेसरी है, क्लियर। चलो उठाओ मार्कर को और करो सॉल्व क्वेश्चंस को। कुंबले इज डैश बेस्ट बाउलर, बाउलर हैं, बेस्ट बॉलर है, सॉरी बाउलर नहीं बॉलर है इन डैश कंट्री। कुंबले इज द बेस्ट बॉलर इन द कंट्री। कहाँ पे बेस्ट बॉलर है? कंट्री में। नेक्स्ट वन, रशिया इज डैश कंट्री, रशिया एक महान कंट्री है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, क्लियर। तो मतलब ए एन में से चूज करेंगे, द तो लगा ही नहीं सकते। अगर ग्रेटेस्ट होता सुपरलेटिव डिग्री होता तो हम द आर्टिकल यूज करते। आई लव ट्रूथ एंड विजडम, मैंने यहाँ पे लिखा वेयर नेसेसरी, जिस जगह पे जरूरत है, दैट मीन अगर नहीं जरूरत है तो मत यूज करो। आई लव डैश ट्रूथ एंड विजडम, तो दोनों में नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। क्यों? ट्रूथ सच्चाई, विजडम सियानप, बन गए क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आर्टिकल नहीं देते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आर्टिकल्स नहीं दिए जाते। सो ऐसे नहीं बोल सकते आई लव द ट्रूथ एंड द विजडम, वो गलत हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट वन, डैश रिच शुड लव डैश हेल्पलेस। अभी मैंने एक रूल करवाया था, एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव है, सो क्या आएगा, द रिच। द रिच का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे रिच पीपल, सारे के सारे अमीर लोग। द रिच शुड लव द हेल्पलेस। द रिच शुड लव द हेल्पलेस, तो मतलब क्या आया, द रिच मतलब सारे के सारे रिच हैं, जो रिच लोग हैं, शुड लव, उनको जो हेल्पलेस हैं, हेल्पलेस मतलब नीडी, जरूरतमंद, जो बेबस हैं, सारे के सारे, या पुअर, पुअर बोल सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको लव करना चाहिए। तो दैट मीन यहाँ पे द आर्टिकल देना ही पड़ेगा, कैटेगरी को शो कर रही है सारी। नेक्स्ट वन, ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर दैम। इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता। इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, गलत है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। डैश ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर दैम, अ ब्रेकफास्ट या फिर द ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। द लंच, द डिनर, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, मील्स के साथ। चलो नेक्स्ट, चलो ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस है जो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस करे हैं। सो इनको अटेंड करो और कहीं से प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये थे हमारे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट रूल आर्टिकल द के, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।